अब आ रही है आपके सामने आपकी जानी पहचानी पोर्टलैंड नाटक कंपनी, जिसने इस मंच पर कई ऐसी परफॉर्मेंसेस दी है जो हमें अपनी पौराणिक कथाओं के बारे में सोचने पे प्रोत्साहित करती है। इस बार ये आपके लिए लेकर आए हैं एक नया नाटक, लेखक की खोज में। इतने सारे नाटक करने के बाद ये अभी भी लेखक की खोज में है। देखते हैं, शायद वो लेखक आप ही के बीच में बैठा या बैठी हो। तो चलो हम भी चले लेखक की खोज में। ओफो, 15 मिनट हो गए, अभी तक कोई आया नहीं। कितनी बार कहा है कि प्रैक्टिस टाइम पर शुरू करनी है, और फिर आएंगे और आते ही सबको भूख लगेगी, खास तौर से उस शरद को। प्रैक्टिस क्या खाक होगी? और फिर आज हमारा फुल ड्रेस रिहर्सल भी है। आज कितना ट्रैफिक था, सर में दर्द हो गया और कोई अभी आया ही नहीं। अरे इंदु, तुम्हारे पास क्या एक एक्स्ट्रा स्क्रिप्ट है? मैं लाना भूल गई। भाभी जी, मेरे पास तो सिर्फ एक ही कॉपी है। कोई बात नहीं, आप मेरे साथ शेयर कर लीजिएगा। अरे हाँ, आपने कोई स्ट्रॉन्ग सा परफ्यूम तो नहीं लगाया आज? अरे इंदु, तुम भी एक बार लगाया था और आज तक सुनाते हो। हाय इंदु। हाय पूनम। हमें कुछ देर हो गई। और शरद कहाँ है? शरद अभी आ रहे हैं, या तो ट्रैफिक में फंसे होंगे या फिर फंसने का बहाना करेंगे। अच्छा, कोई बात नहीं। जब तक शरद की वेट कर रहे हैं, आप सबको हमारे नाटक के बारे में क्यों नहीं बता देते? ठीक है, पहले तो मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ। हर साल हम रामायण पर आधारित नाटक करते रहे हैं। इस बार हमने पृथ्वीराज चौहान पर नाटक करने की सोची है, पर इस बार हमारी प्रैक्टिस ठीक से नहीं हो पाई। अरे प्रैक्टिस होती कैसे? बीच में आप लोग तो इंडिया घूमने जो चले गए थे। हाँ, ऐसे कह रहे हैं जैसे सारी गलती हमारी ही हो। खैर, जो भी कारण हो, इस साल हम आपको नाटक नहीं, अपनी प्रैक्टिस ही दिखा पाएंगे। प्रैक्टिस शुरू करने से पहले मैं आपको पोर्टलैंड नाटक मंडली से परिचय करा दूं। यह है इंदु निगम, यह पृथ्वीराज चौहान बने हैं। शरद गर्ग चंद बरदाई का रोल करेंगे। चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान के साथी थे। यह है नूतन अरोड़ा, नाटक की डायरेक्टर हैं। पूनम माथुर स्टेज और कॉस्ट्यूम डायरेक्टर हैं। मेरा नाम हर्ष अरोड़ा है और मैंने ये नाटक लिखा है। तो नूतन, चाय बाद में बनाना, अब अपनी डायरेक्शन शुरू करो। ठीक है। इंदु और शरद, आप दोनों यहाँ आकर खड़े हो जाइए, अपना धनुष बाण ले आइए। अरे एक समोसा तो खा लूं, बहुत जोर से भूख लगी है। सीधा ऑफिस आ रहा हूँ और रास्ते में ट्रैफिक भी बहुत में फंस गया था। समोसा छोड़िए शरद। ऐसा है इंदु, आप अपना काला चश्मा लगा लीजिए। अब ये वो सीन है जिसमें मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर अफगानिस्तान ले गए थे और उनकी आंखें फोड़ दी थी। उनके साथी चंद बरदाई ने सबको बताया कि पृथ्वीराज का इतना अच्छा निशाना है कि वो बिना देखे किसी को बाण से मार सकते हैं। एक सुल्तान ये मानने से इनकार कर देता है, फिर एक मंच पर बैठकर पृथ्वीराज को बाण चलाने को कहता है। पूनम, अब आप बताइए आगे इनको क्या करना है? नाटक में मंच के दूसरी ओर वहां सुल्तान बैठेगा और चंद्रवरदाई पृथ्वीराज को कविता में तीर चलाने का
इंस्ट्रक्शन देंगे। बोलिए शरद। 8 बास 24 गज। अरे 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 शरद, ऐसे नहीं, जरा जोश से बोलिए। ओके ओके। 8 बास 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताही पर सुल्तान है, मच्चू को चौहान। वाह 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 वाह। अरे अरे, अपना तीर कमान संभालिए। आप कौन हैं जो हमारे नाटक के बीच में आ गए? यह भी तो हमें मारने आ रहा था। यहाँ कोई किसी को नहीं मार रहा है। हम तो पृथ्वीराज चौहान का नाटक कर रहे हैं। आप यहाँ आए ही क्यों हैं? हम एक लेखक की खोज में आए हैं। लेखक की खोज में आप यहाँ आए हैं? यहाँ हमारे नाटक की प्रैक्टिस चल रही है। प्रैक्टिस? प्रैक्टिस मतलब अभ्यास। अच्छा, प्रैक्टिस मतलब अभ्यास। तो ऐसा बोलो ना। देखिए, आपको नाटक का अभ्यास देखना है तो वहां आप सबके साथ बैठ जाइए। हमें अपना काम करने दीजिए। मैंने कहा ना कि हम एक लेखक की खोज में आए हैं। अरे आप हैं कौन जो ऐसे रंग बिरंगे कपड़े पहनकर यहाँ आ गए हैं? हम दोनों तुलसीदास की रामचरितमानस के पात्र हैं। मतलब आप भगवान राम और ये देवी सीता हैं? अरे राम को मिलना है तो किसी मंदिर में जाइए। मैंने कहा ना, मैंने रामायण में राम का पात्र निभाया है। और मैंने सीता का। आप जो भी हैं, कृपया हमें हमारा नाटक करने दीजिए। आप लोग पृथ्वीराज का नाटक कर रहे हैं। पृथ्वीराज के कारण ही तो भारत में मुसलमानों का राज आया। ये क्या कह रहे हैं आप? पृथ्वीराज का बलिदान तो भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। कभी कोई अपना बलिदान करके युद्ध नहीं जीतता। युद्ध जीतने के लिए शत्रु का वध करना होता है। 17 बार मोहम्मद गौरी को क्षमादान देने की बजाय अगर पृथ्वीराज मौके पर उसका वध करते तो भारत का कुछ भला होता। एक विजेता होने के साथ साथ इतना उदार दिल होना ही तो भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म की परंपरा है। और इसी परंपरा ने भारत का सत्यानाश किया है। आप यहाँ आकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आखिर आप चाहते क्या हैं? सैकड़ों वर्षों से मैं एक लेखक की खोज में घूम रहा हूं। ऐसा लेखक जो एक नई रामायण लिखे। नई रामायण लिखे? आखिर तुलसीदास की रामायण में बुराई क्या है? आप कितने लोगों को जानते हैं जो रामायण से कुछ सीखते हैं? बस 24 घंटों में जल्दी से पढ़कर छुट्टी करते हैं, सोचते हैं पुण्य मिल गया। बस यही रामायण की विशेषता रह गई है आज। तो आपकी नई रामायण में ऐसा क्या होगा? मेरी नई रामायण में राम और रावण के बीच कोई युद्ध नहीं होगा। मैं आप सबसे पूछता हूं, आज अगर कोई आपकी पत्नी को चुरा कर ले जाए तो आप क्या करेंगे? वैसे तो आजकल सभी अपनी पत्नियों से परेशान हैं, दूसरे की पत्नी को क्या चुराएंगे। पर अगर कोई ऐसा कर ले तो क्या आप उस पे बंदरों के साथ धावा बोलेंगे? आप ये बताइए, अगर राम रावण को युद्ध में नहीं हराते तो वो अपनी सीता को वापस कैसे लाते? पहले तो उन्हें रावण से विचार पूर्वक बात करनी चाहिए थी, और अगर वो नहीं मानता तो हनुमान को कहते कि सीता को लंका से उठा ला। एक मिनट, आपका कहना है कि सीता एक पराये मर्द को छू लेती? अरे पराया मर्द कैसा? हनुमान तो राम के भक्त थे, सीता के बेटे के समान। ये सब कहना बड़ा आसान है। आपकी पत्नी किसी के घर बंदी हो तब आपको मालूम पड़े। वैसे भी हिंदुओं को शत्रु से लड़ना तो कभी आया ही नहीं। हमारे 2 ग्रंथ हैं, रामायण और महाभारत। दोनों में लड़ाई है।
और किसी भगवान को देख लीजिए, राम, कृष्ण, विष्णु, शिव सभी शस्त्र लिए दिखेंगे। हमने क्या सीखा इन लड़ाइयों से, इन शस्त्रों से? 1000 साल विदेशियों से शासन करवाया है हमने। अभी भी आसपास के पिद्दी से देश हमें आंखें दिखाते हैं। ओफो, बहुत हो गया, अब और सहन नहीं होता। आप हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए और यहाँ से जाइए और हमें हमारी प्रैक्टिस करने दीजिए। आपने सुना नहीं शायद, मैं एक लेखक की खोज में आया हूं और लेखक के बिना यहां से नहीं जाऊंगा। नूतन, एक मिनट जरा यहाँ आओ। आप कुछ देर अपनी पत्नी के साथ बैठिए, मैं अपने साथियों से चर्चा करके आता। ये मेरी पत्नी नहीं, इन्होंने सीता का पात्र निभाया है। हाँ हाँ, आप दोनों साथ बैठिए, मैं कुछ देर में बात करके आता हूं। तो अब आप लोगों के ख्याल से क्या करना चाहिए अब हमें? भाई सबसे पहले तो खाना खाते हैं। इतनी जोर से भूख लग रही है, जाने कहां से मुसीबत आ गई। बड़े आए हैं, नई रामायण लिखवाएंगे। अरे मैं तो कहता हूं कि हम यहां से खिसक लेते हैं। ये हिंदी संगम वाले इनको संभाल लेंगे। हिंदी संगम वाले हमसे वैसे ही नाराज हैं। हमने अपना नाटक नहीं किया है इस साल, प्रैक्टिस दिखा रहे हैं इन लोगों को। पर हर्ष, आप इनके लिए एक नई रामायण लिख क्यों नहीं देते? अरे कहां से लिख दूं रामायण, अपनी अगली किताब के लिए तो टाइम नहीं मिलता। और क्या कर सकते हैं? हर्ष, मेरे ख्याल से तो इनका बड़े आए रामायण में से लड़ाई निकलवाने। अरे रामायण में लड़ाई नहीं रहेगी तो क्या मजा खाक आएगा? और वो रात भर जग कर अखंड रामायण पढ़ने में और बढ़िया बढ़िया खाना खाने में और हंसी मजाक करने में जो मजा है वो इन्हें क्या पता। अरे क्या बात कर रहे हो इंदु, राम को मार दिया तो दुनिया जिंदा गाड़ देगी हमें। अरे ये राम थोड़े ना है, राम का पात्र है। व्हाट यू मीन? पात्र का मतलब क्या होता है? पात्र का मतलब कैरेक्टर। अब इंदु पृथ्वीराज का पात्र निभा रहे हैं तो पृथ्वीराज तो नहीं हो गए। इन्हें मारेंगे तो पृथ्वीराज तो नहीं मर जाएंगे ना। क्या बात करते हो तुम लोग? स्टेज पर ऐसे किसी को थोड़ी मार सकते हैं। हम सिक्योरिटी को क्यों नहीं बुलाते? वो इन्हें निकाल देंगे। ओ मैं बुलाता हूं। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, अरे जरा कोई सिक्योरिटी को तो भेजना। क्या हुआ? देखिए, ये दोनों किसी तरह मंच पर आ गए हैं और हमें नाटक नहीं करने दे रहे। आप जरा इन्हें बाहर निकालिए यहाँ से। आप दोनों के पास हमारे प्रोग्राम में आने का टिकट है? प्रोग्राम? ये प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम का मतलब कार्यक्रम। आपके अंदर आने का टिकट है? टिकट? ये टिकट क्या है? हिंदी संगम के हो, हिंदी में बोलो ना। मेरा मतलब आपके पास अंदर आने के लिए आपने पैसे दिए हैं? पैसे? हमने अंदर आने के लिए कुछ नहीं दिया। अच्छा तो चलिए, चलिए आप दोनों इसी समय मेरे साथ बाहर चलिए। पता नहीं कहां से चले आते हैं। अच्छा, आओ सब लोग, फिर से प्रैक्टिस शुरू करते हैं। वैसे ही इतनी देर हो गई है। पिछली प्रैक्टिस में जो हुआ, मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। बात जाने कहां से कहां पहुंच गई। अब हम आपको अपनी पूरी प्रैक्टिस शुरू से दिखाएंगे। और आप कौन हैं? मैंने महाभारत में कृष्ण का पात्र निभाया है। और अब आप क्या चाहते हैं? मैं एक लेखक की खोज में आया हूँ। एक ऐसा लेखक जो प्रेम से नई महाभारत लिखे। ऐसी महाभारत जिसमें पांडव और कौरव बिना लड़ाई के खुशी खुशी जीवन बिताएं। हमें अब अन्याय के विरुद्ध लड़ना है। किताबों में दिखावे की लड़ाई नहीं पढ़नी। अब मैं आपका परिचय पोटले नाटक मंडली के बाकी पात्रों से करा दूं। पहले दो पात्र जिन्होंने आज हमारी प्रैक्टिस में दखल दिया,
सुभाष टैनन अपने को राम और कृष्ण समझकर मंच पर आ गए थे और ब्रिज टैनन सीता बनकर आ गई थी। और मिलिए राजीव आर्य से, जिन्होंने आज की प्रैक्टिस बचाने में अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी। अगले साल हम आपको अपना ये नाटक जरूर दिखाएंगे।